दोस्तों, हमारे देश का अन्नदाता किसान है। लेकिन क्या आपने देखा है, जो भी किसान हित में सच बोलता है उसे अक्सर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज हम उन चेहरों का जिक्र करेंगे जिन्होंने किसानों की आवाज उठाई और फिर उन्हें सत्ता और राजनीति से टकराना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं सत्यपाल मलिक की, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। उन्होंने किसानों के आंदोलन के दौरान खुलकर किसानों का समर्थन किया। उन्होंने यहां तक कहा था कि केंद्र सरकार किसानों के मुद्दों पर सही निर्णय नहीं ले रही। उनके इस बयान के बाद उन्हें लगातार राजनीतिक विरोध और आलोचना झेलनी पड़ी, यहां तक कि उनके निधन तक वे एक विवादित और असहज चेहरा बने रहे। इसके बाद किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक राकेश टिकैत। उनका भावुक चेहरा, आंसू भरी आंखें आज भी आंदोलन की याद दिलाती है। उन्होंने एमएसपी और कानूनों पर किसानों का पक्ष रखा, लेकिन इसके बदले उन्हें बदनाम किया गया, झूठी खबरें फैला दी गईं और आंदोलन को देशविरोधी तक कहा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे किसानों के हक में खड़े थे। अब जिक्र करते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का। वे खुद किसान परिवार से आते हैं। हर मंच पर उन्होंने किसानों के हक में आवाज उठाई, लेकिन हाल ही में उनका अचानक इस्तीफा सुर्खियों में रहा। कहा गया कि उन्होंने न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए और किसानों के हित की बात की, जो सत्ता के लिए असहज थी। आज उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, बल्कि पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी जब किसानों की असली हालत दिखाते हैं तो उन पर केस दर्ज कर दिए जाते हैं। कई पत्रकारों को जेल तक जाना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अन्नदाता की तकलीफ कैमरे पर दिखाई। और ये कहानी नई नहीं है। आजादी से पहले भी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को दबाने की कोशिश हुई। तेलंगाना किसान आंदोलन के कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। आजाद भारत में भी वही सिलसिला जारी है। दोस्तों, किसान हित की बातें सबके सामने रखना कभी गलत नहीं था और न कभी गलत होगा। लेकिन ये सच है, जो भी किसानों के लिए खड़ा होता है उसे सत्ता से टकराना पड़ता है, उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। सवाल ये है, क्या हम चुप रहेंगे या मिलकर आवाज उठाएंगे? क्योंकि किसान की आवाज दबेगी तो देश की रोटी भी दब जाएगी। दोस्तों, ये केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि हर एक किसान के लिए संदेश है कि आखिरकार ये कब तक चलेगा। सत्ता किसी की भी हो, हर कोई पार्टी सत्ता में आने के बाद किसानों को न्याय नहीं दिल पाती। ये जानकारी हर किसान तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जानकारी ही समझदारी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जवान जय किसान।